हेलो गाइज, आज हम माँ की ममता की कहानी सुनाने जा रहे हैं। हर इंसान की ज़िंदगी में रिश्ते सबसे बड़ी पूंजी होते हैं, मगर जब यही रिश्ते टूटने लगते हैं तो इंसान का दिल भी बिखरने लगता है। यही कहानी है एक औरत सुधा की, जिसने अपने जीवन में माँ, पत्नी, बहू हर रिश्ता निभाया, मगर बदले में क्या पाया, यही आपको इस कहानी में मिलेगा। वाराणसी के एक छोटे से मोहल्ले में सुधा अपने पति राजेश और 2 बच्चों के साथ रहती थी। सुधा बचपन से ही बहुत समझदार और त्यागी स्वभाव की लड़की थी। माँ बाप गरीब थे, मगर उन्होंने अपनी बेटी को संस्कार और शिक्षा दी थी। सुधा की शादी राजेश से हुई थी, जो एक छोटा सा कपड़े का कारोबार चलाता था। जिंदगी साधारण थी, मगर खुशियों से भरी हुई थी। सुबह सुबह सुधा बच्चों के टिफ़िन बनाती, राजेश की चाय तैयार करती और फिर पूरे परिवार को संभालती। उसकी सबसे बड़ी खुशी उसका परिवार था। उसे लगता था अगर घर के लोग मुस्कुरा रहे हैं तो यही मेरी सबसे बड़ी कमाई है। जिंदगी हमेशा आसान नहीं रहती। एक दिन अचानक राजेश का बिजनेस घाटे में चला गया। कर्जदार घर आने लगे, दुकान बिक गई और घर का खर्चा चलाना मुश्किल हो गया। सुधा ने पहली बार अपने पति को टूटते हुए देखा। राजेश अक्सर रात को देर तक बैठा रहता और सोचता रहता कि बच्चों का भविष्य कैसे संभालें। सुधा ने हिम्मत नहीं हारी। उसने घर घर जाकर ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया। पहले मोहल्ले के लोग ताने मारते, अरे देखो राजेश की बीवी अब बच्चों को पढ़ा रही है, मगर सुधा ने किसी की परवाह नहीं की। धीरे धीरे उसी ट्यूशन ने उनके घर का चूल्हा जलाना शुरू कर दिया। सुधा अपने बच्चों के लिए सपने बुन रही थी। वह चाहती थी कि उसकी बेटी रिया डॉक्टर बने और बेटा आदित्य इंजीनियर, मगर बच्चे अक्सर माँ के संघर्ष को नहीं समझ पाते। रिया को लगता था कि उसकी माँ बहुत सख्त है। जब उसकी सहेलियाँ महंगे कपड़े पहनकर कॉलेज जाती तो रिया को लगता था कि वह भी अपनी माँ से कहे कि मुझे भी चाहिए, मगर सुधा हर बार समझाती, बेटी अभी वक्त मेहनत करने का है। ये महंगे कपड़े ज़िंदगी नहीं बदलेंगे, पढ़ाई बदलेगी। रिया को ये बातें बुरी लगती और वह सोचती, माँ हमेशा रोक टोक क्यों करती है। बेटे आदित्य को भी माँ का सख्त स्वभाव पसंद नहीं था। उसे लगता था कि उसकी माँ हमेशा पैसे की चिंता करती है। एक दिन आदित्य गुस्से में बोला, माँ आपको मेरी फिक्र नहीं है, बस पैसे की ही चिंता रहती है। सुधा ये सुनकर चुप रही। उसकी आंखों में आंसू आ गए, मगर उसने बच्चों के सामने कभी नहीं हार मानी। उसे भीतर से लगता था, ये वही बच्चे हैं जिनके लिए मैंने दिन रात संघर्ष किया, भूखी रही, ताने सुने, और आज ये मुझे समझ ही नहीं पा रहे हैं। इन सब कठिनाइयों के बीच उसका पति राजेश ही उसका सहारा था। वह सुधा से कहता, तुम्हारे बिना तो ये घर कब का बिखर गया होता। सुधा मुस्कुरा देती और कहती, अगर हम दोनों साथ हैं तो कोई तूफान हमें नहीं तोड़ सकता। साल बीतते गए। रिया का मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हो गया, मगर फीस भरना आसान नहीं था। सुधा ने अपने गहने बेच दिए, वह गहने जिन्हें उसने शादी के दिन बड़े आराम से पहना था। रिया को जब पता चला तो वह फूल फूल कर रो पड़ी। उसने माँ के पैर पकड़ लिए। माँ, आपने मेरे लिए इतना बड़ा बलिदान क्यों दिया। सुधा ने उसे सीने से लगा लिया और कहा, बेटी, माँ का आभूषण गहने नहीं होते, माँ का असली गहना उसके बच्चों की सफलता होती है। धीरे धीरे बच्चे बड़े हो गए। रिया डॉक्टर बनी और आदित्य इंजीनियर। दोनों की शादियाँ अच्छे घरों में हो गई। मगर कहते हैं ना, जब बच्चे अपने अपने परिवार में व्यस्त हो जाते हैं तो माँ बाप अकेले पड़ जाते हैं। रिया अब महानगर में रहती थी और साल में बस एक बार आती। आदित्य भी नौकरी के बहाने दूर चला गया। राजेश की तबीयत बिगड़ने लगी। कुछ ही समय बाद वह सुधा को हमेशा के लिए छोड़ गया। सुधा पहली बार सचमुच अकेली हो गई। जिन बच्चों के लिए उसने अपनी ज़िंदगी खपा दी थी, वे अब कभी कभी फ़ोन पर हालचाल पूछते। एक दिन सुधा की तबीयत बहुत बिगड़ गई। उसने रिया को फ़ोन किया, बेटी, मुझे तुमसे मिलने का मन कर रहा है।
रिया ने जवाब दिया, माँ अभी हॉस्पिटल की ड्यूटी बहुत है, मैं जल्दी आऊँगी। सुधा ने फ़ोन रख दिया और आंसू उसकी आंखों से बह निकले। सुधा अक्सर अकेली बैठकर अपने बच्चों की बचपन की तस्वीरें देखती। उसे याद आता जब रिया छोटी थी और सोने से पहले कहती, माँ मुझे एक कहानी सुना दो, और आदित्य उसकी गोद में सिर रखकर सो जाता। आज वही बच्चे अपनी माँ के लिए समय नहीं निकाल पा रहे थे। एक रात सुधा ने एक चिट्ठी लिखी, मेरे प्यारे बच्चों, तुम्हारे लिए मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी दे दी, गहने बेच दिए, भूखी रही, ताने सहे, मगर कभी तुम पर आँच नहीं आने दी। आज मैं अकेली हूँ, मगर तुम्हारी सफलता देखकर मुझे गर्व है। अगर कभी मेरी याद आए तो मत रोना, बस इतना याद रखना कि माँ की दुआएं हमेशा तुम्हारे साथ हैं। अगली सुबह सुधा हमेशा के लिए सो गई। जब बच्चों को खबर मिली तो वो दौड़े दौड़े आए और रिया माँ के सीने से लगकर रोने लगी। माँ, आपने हमें सब कुछ दिया और हम आपको अकेला छोड़ गए। आदित्य भी रोते हुए बोला, माँ अब हमें कौन डांटेगा, कौन हमें संभालेगा। मगर सुधा अब कुछ कहने के लिए वहाँ नहीं थी। अतः हमें इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि माँ का त्याग सबसे बड़ा होता है। हम अक्सर सोचते हैं कि माँ सख्त है, माँ रोक टोक करती है, मगर सच यह है कि माँ का हर शब्द, हर त्याग सिर्फ में हमारे लिए होता है। अगर आपकी माँ जिंदा है तो उन्हें कभी अकेला मत छोड़िए। उनकी ममता ही आपकी सबसे बड़ी पूंजी है।